Hi everyone, this is our 18th tutorial in which we are going to deal margin and paddings in detail. इस ट्यूटोरियल में हम मार्जिन और पैडिंग को डिटेल से देखेंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉडी टैग में जाके हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ डमी डाटा लिख देता हूँ। सेव एंड रिफ्रेश। तो दिस इज़ आवर पैराग्राफ इन आवर वेब ब्राउज़र। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको एक डिव के अंदर क्लोज करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको रीज़न पता चल जाएगी कि मैंने यहाँ पे इसको डिव के अंदर क्यों क्लोज किया। तो सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पे एक डिव बन चुकी है जो कि हमें प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रही। स्टाइल में जाके मैं टारगेट करता हूँ डिव टैग को। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डिव का बैकग्राउंड कलर हो जाए लिनिन। सेव एंड रिफ्रेश। तो आपको यहाँ पे लिनिन कलर नज़र आएगा। चलिए इसकी वैल्यू में थोड़ी बढ़ा देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड 10। सेव एंड रिफ्रेश। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक डिव है और उस डिव के अंदर एक पैराग्राफ है। अकॉर्डिंग टू दिस कोड डिव और डिव के अंदर पैराग्राफ। अब हम डिटेल से देखते हैं कि अगर हम इसमें पैडिंग ऐड करेंगे तो पैडिंग का इफेक्ट क्या होगा। तो डिव में जाने के बाद यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ पैडिंग। पैडिंग के साथ हम प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर सकते हैं। अगर मैं जस्ट पैडिंग लिखूँ, पैडिंग 10px, सेव एंड रिफ्रेश। तो एज सुन एज हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ मार्जिन्स नज़र आएंगे, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द बॉटम एंड अ माइनर अमाउंट फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे जाके अगर मैं मेंशन करता हूँ लेट्स सपोज पैडिंग टॉप, सेव एंड रिफ्रेश, तो हमें यहाँ से एक स्पेस नज़र आएगी। फ्रॉम द टॉप आपको 10px का डिस्टेंस नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट, सेव एंड रिफ्रेश, तो हमें यहाँ पे राइट साइड पे पैडिंग यानी कि स्पेस नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉटम, सेव एंड रिफ्रेश, तो हमें बॉटम से कुछ वैल्यूज़ नज़र आएंगी। अब रही बात ये कि ये वैल्यू इंक्रीज़ क्यों होगी। असल में आपको पता है कि डिव इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब कि वो इंटायर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा डिव को फिक्स कर देता हूँ, इसकी लेंथ को फिक्स कर देता हूँ। तो विड्थ में रख देता हूँ 200px। नहीं, इंक्रीज करनी होगी। ओके, 250px। नो दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ पैडिंग राइट, सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए आपको राइट साइड पे 10px की स्पेस नज़र आएगी। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट साइड से 10px स्पेस नज़र आएगी। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जाके दोबारा टॉप लिखता हूँ तो आपको टॉप से पैडिंग नज़र आएगी। तो असल में पैडिंग क्या होती है। पैडिंग असल में को किसी भी कंटेंट के अराउंड स्पेस होती है। द पैडिंग इज़ डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द कंटेंट विद इन अ वेब पेज इज़ नोन एज पैडिंग। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जस्ट एक वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर लिखा 10px, तो ब्राउज़र क्या करेगा, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम राइट, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, तो चारों डायरेक्शन में वो 10px अप्लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे जाके डबल वैल्यूज़ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 0px, 10px, मैंने दो वैल्यूज़ इंसर्ट की, तो क्या होगा कि टॉप से और बॉटम से 0px पैडिंग होगी, लेकिन राइट से और लेफ्ट से 10px पैडिंग होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। इट मीन्स इट विल टेक 30px फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम। रिफ्रेश। तो जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमने लिखा था 30px। द फर्स्ट वैल्यू शोज दैट द पैडिंग इज 30px फ्रॉम द टॉप एज वेल एज 30px फ्रॉम द बॉटम, एंड व्हेन वी रोट 10px it took 10px पैडिंग फ्रॉम द राइट एज वेल एज 10px पैडिंग फ्रॉम द लेफ्ट। पैडिंग के बाद हम अगली चीज़ को डिस्कस करते हैं एंड दैट इज़ मार्जिन। मार्जिन को सिंपल मीनिंग में आप ये याद रख लें कि अगर आपने किसी पूरे कंटेंट को मूव करवाना हो तो उसके लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं। तो फर्ज करें कि मैंने इसको रिमूव कर दिया, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, तो दिस इज अ div whose width is 250px and background color is 10. Within that div there is a paragraph
एंड देयर इज़ कंटेंट वेब डेवलपमेंट बाय लेवल अप स्किल्स। यहाँ पे जाके चलिए इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। विड्थ तो हमने दे दी, इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं सो दैट ये थोड़ा अच्छा नज़र आए। ओके, तो फ़र्ज़ करें कि हमने इसको मूव करवाना है फ्रॉम द टॉप। अगर आपने इसको टॉप से मूव करवाना है, इन ऑर्डर टू मूव द div फ्रॉम द टॉप वी विल हैव टू mention the property margin top. Margin means that we want to move the content and margin top means that we want to move the content from the top. How many pixels? Let's suppose I write here 10 px. तो ये क्या करेगा, ये पूरी div को 10 px डाउनवर्ड मूव करवा देगा। रिफ्रेश, तो ये देखिए थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आया है। मैं वैल्यू इंक्रीज करता हूँ थोड़ी सी, बल्कि आपको यहाँ पे सही आइडिया होगा अगर मैं यहाँ पे जाके बॉडी का मार्जिन और पैडिंग ज़ीरो कर देता हूँ। आप डिफरेंस खुद देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये आपको यहाँ से कोई भी मार्जिन, कोई भी पैडिंग नज़र नहीं आएगी। रही बात इसकी, चलिए मैं इसको ज़ीरो करता हूँ। लेट्स सपोज मार्जिन टॉप ज़ीरो। मार्जिन टॉप ज़ीरो मीन्स दैट इट विल नॉट मूव एनी पिक्सल फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से ये कोई भी पिक्सल मूव नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ 20, सेव एंड रिफ्रेश, इट विल मूव 20 px फ्रॉम द टॉप। इन द सेम मैनर जैसे जैसे वैल्यूज़ इंक्रीज करते जाएंगे ये टॉप से डाउनवर्ड मूव करता जाएगा। इन द सेम सेंस अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ राइट मार्जिन राइट, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 10 px। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट डिफॉल्ट, सेव, सॉरी मार्जिन ज़ीरो, सेव एंड रिफ्रेश। सो देयर इज़ नो मार्जिन हियर। अब यहाँ पे जाके मैं मेंशन करता हूँ राइट margin right 10 px mean that it will move the content 10 px from the right side. अब देखिए जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये राइट से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50 लिख देता हूँ, सेव रिफ्रेश। तो यहाँ पे अभी भी आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा क्योंकि राइट साइड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। अगर मैं इसको नेगेटिव में लिख देता हूँ, नेगेटिव, सेव एंड रिफ्रेश, तो अभी भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। तो राइट के बाद अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट मेंशन कर देता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश, तो इट विल मूव 50 px from the left side. In the same manner if we write here bottom, तो there will be no effect। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके बॉटम के नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है, तो ये डिफ़ॉल्ट अपनी असल पोजीशन में चला जाएगा। एक और चीज़ आपने गौर करनी है कि जब हम मार्जिन टॉप लिखते हैं, सेव एंड रिफ्रेश, जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी द div विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हेन द वैल्यू इज़ पॉजिटिव एंड इफ़ द वैल्यू इज़ नेगेटिव देन द div विल मूव फ्रॉम द बॉटम टू टॉप इन रिवर्स डायरेक्शन। तो वैल्यू थोड़ी मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ, 10 px लिख देता हूँ। तो क्या हुआ कि ये 10 px अपवर्ड मूव कर गया। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिखता हूँ इट विल बी इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो अगर आप नेगेटिव में वैल्यूज़ लिखते जाएंगे तो इट विल मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड इफ़ वी राइट द पॉजिटिव वैल्यूज़ इट विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन द सेम सेंस राइट और लेफ्ट के लिए भी यही चीज़ काम करेगी। तो ये हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने मार्जिन और पैडिंग को डिटेल से देखा।